प्रश्न 7 का पहला, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 का पहला लिखेंगे माना कि संख्या का इकाई अंक x और दहाई का अंक y है। तो हम क्या मान लेंगे पहले कि संख्या का इकाई अंक x और दहाई का अंक y है, क्योंकि कह रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। तो दो अंकों वाली संख्या का इकाई अंक x मान लेंगे और दहाई का अंक क्या मान लेंगे, y। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे संख्या बराबर हो जाएगा, देखिए दहाई का अंक y है, दहाई मतलब 10 से गुना करेंगे तो 10y प्लस x, यानी दो अंकों वाली संख्या में एक दहाई का अंक होता है, एक इकाई का अंक। ठीक है, तो दहाई का अंक को 10 से गुना करते हैं और इकाई का अंक को जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे 50 मान लीजिए 15 है, तो 15 कैसे लिखते हैं, 10 प्लस 5 यानी 1 गुना 10 प्लस 5। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 25 है, तो 25 हम कैसे लिखते हैं, दहाई का अंक 2 है यानी 10 गुना 2 और इकाई का अंक 5 है, तो 10 गुना 2 जोड़ 5 लिखते हैं, यानी 10 गुना 20 प्लस 5 कितना हुआ, 25। इस तरह से जो दहाई का अंक है उसको 10 से गुना करते हैं और इकाई का अंक को जोड़ देते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे संख्या क्या हो गया, दहाई का अंक बाई है यानी 10 से गुना करेंगे 10 बाई प्लस 1, ये हो गया संख्या 10 बाई प्लस x। अब लिखेंगे प्रश्न से, अब कह रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है, यानी अंकों का योगफल, तो x प्लस y बराबर 15 लिख लेंगे, क्योंकि कह रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। तो अंक यहाँ पे इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो देखिए दोनों अंकों का योगफल 15 प्रश्न में दिया हुआ है, तो x प्लस वाई बराबर 15 लिख लेंगे, ये हो जाएगा पहला समीकरण। तो इसको हम पहला समीकरण लिख लेंगे। अब कह रहा है अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। तो देखिए संख्या क्या है, 10 बाई प्लस x, 10 बाई प्लस x, कह रहा है कि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या यानी 10x प्लस y। तो संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है, 10 बाई प्लस x। ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक को x माने थे और दहाई का अंक को y, तो संख्या हो गया 10 बाई प्लस x। अब कह रहा है अंकों का स्थान बदलने पे, यानी जो इकाई है उसको दहाई कर देंगे, तो इकाई क्या है, x है, तो इसको दहाई कर देंगे, यानी 10 से x को गुना करेंगे और y जो यहाँ पे दहाई का अंक है उसको इकाई का अंक बना देंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, ये जो संख्या आया है अंकों का स्थान बदलने पर मूल संख्या से 9 अधिक है, यानी मूल संख्या जो है उससे 9 अधिक है, यानी इसमें 9 जोड़ देंगे तब बराबर होगा, यानी अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, ये जो प्राप्त संख्या हुआ है अंकों का स्थान बदलने पर मूल संख्या से, मूल संख्या क्या है, 10 बाई प्लस x, यानी जो माने हैं उससे 9 अधिक है, यानी इसमें 9 जोड़ेंगे तब जाके बराबर होगा। ठीक है, तो अंकों का स्थान जब भी बदलने बोले तो इकाई का अंक को दहाई कर लेंगे और दहाई का अंक को इकाई, जैसे यहाँ पे बाई क्या माने थे, दहाई का अंक और एक से इकाई का अंक। ठीक है, तो उसको उल्टा कर देंगे, अंकों का स्थान बदलने के लिए कह रहा है, तो इकाई का अंक जो था उसको दहाई का अंक कर देंगे और जो दहाई का अंक है उसको इकाई का अंक, तो हो जाएगा 10x प्लस y। तो जो नया संख्या जो आया है
वह पहले यानी मूल संख्या से 9 अधिक है, यानी 9 इसमें जोड़ेंगे तब जाके ये बराबर हो जाएगा। अब इससे हम दूसरा समीकरण ज्ञात कर लेंगे, तो हो जाएगा x, तो इसको लिख लेंगे 10 माइनस बाई प्लस एक्स माइनस 10x बराबर -9। इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए 10 माइनस बाई क्या हो गया, 9 और x माइनस 10x हो गया -9x, तो -9x प्लस 9 बराबर -9। तो -9 अगर कॉमन ले लिए, देखिए x माइनस 10x क्या हो गया -9x, और 10 माइनस बाई हो गया +9 बराबर -9। 9 को इधर लाए हैं तो -9 हो जाएगा। अब -9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस बाई बराबर -9। तो x माइनस बाई बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस बाई बराबर -9 बटा -9। तो -9 से -9 कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 1। तो कितना आ गया, x माइनस बाई बराबर 1। x माइनस बाई बराबर 1, इसको हम दूसरा समीकरण ले लेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण कितना था, x प्लस बाई बराबर 15। दूसरा समीकरण आ गया x माइनस बाई बराबर 1। अब लिखेंगे समीकरण पहला जोड़ समीकरण दूसरा से, यानी समीकरण पहला और समीकरण दूसरा को जोड़ेंगे। तो समीकरण पहला कितना है, x प्लस बाई बराबर 15, और समीकरण दूसरा कितना है, x माइनस बाई बराबर 1। तो जोड़ना है दोनों को, तो प्लस बाई माइनस बाई कट जाएगा। ठीक है, x कितना हो गया 2x, यानी 2x बराबर 15 1 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा, अतः x बराबर 16/2, यानी 16 को 2 से भाग देंगे तो x बराबर 8 आ गया। अब लिखेंगे समीकरण पहला में x का मान रखने पर, समीकरण पहला में x का मान रखने पर, तो समीकरण पहला कितना था, x प्लस बाई बराबर 15। तो x का मान कितना आया 8, यानी 8 प्लस बाई बराबर 15। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, बाई बराबर 15 माइनस 8 यानी 7। तो बाई बराबर 7 आ गया। तो x का मान और बाई का मान निकल चुका है, तो अब लिखेंगे अतः संख्या बराबर, तो संख्या हम क्या माने थे, संख्या हम माने थे 10 बाई प्लस एक्स, ये माने थे देखिए शुरू में 10 बाई प्लस एक्स, यानी 10 इंटू बाई कितना आया है 7, एक्स कितना आया है 8। तो बाई की जगह पे 7 रखेंगे, एक्स की जगह पे 8, यानी 10 सत्ते 70 जोड़ 8 यानी 78। संख्या कितना आएगा 78। तो इसका उत्तर आएगा 78। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।
प्रश्न 7 का दूसरा, 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है, वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, बताएं वह संख्या क्या है। तो प्रश्न 7 का दूसरा, तो लिखेंगे माना कि संख्या का इकाई अंक, माना कि संख्या का इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर 22। तो इकाई अंक को x मान लेंगे और दहाई अंक को 22। तो संख्या कितना हो जाएगा, अतः संख्या बराबर हो जाएगा, दहाई अंक 22 है यानी 10 से गुना करेंगे तो 10 22 प्लस इकाई अंक x है यानी 10 22 प्लस x। ठीक है, ये हो जाएगा संख्या। अब लिखेंगे प्रश्न से, यानी प्रश्न में क्या कह रहा है अब, तो प्रश्न में कह रहा है कि वह अपने अंकों की योग की 8 गुनी है। 10 और 100 के बीच की संख्या है जो अपने अंकों की योग की 8 गुनी है। तो देखिए संख्या कौन है, 10 22 प्लस x, ये है संख्या। तो अपने अंकों की योग यानी अंकों का योग, तो अंक यहाँ पे कौन कौन है, इकाई है x और दहाई है 22, ये हो गया अंकों का योग। तो अंकों का योग की 8 गुनी है यानी यहाँ पे 8 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमें पहला समीकरण ज्ञात हो जाएगा, यानी जो संख्या है वह अपने अंकों का योग का 8 गुना है। तो देखिए अंक कौन कौन है, 22 और x, तो x जोड़ 22 यानी हमें अपने अंकों का योग का 8 गुना है, तो 8 से गुना कर देंगे और संख्या के बराबर हो जाएगा। संख्या है 10 22 प्लस x। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो पहले हम पहला समीकरण ज्ञात कर लेंगे, तो हो जाएगा 10 22 प्लस x बराबर 8 गुना x, 8x प्लस 8y। तो इसको हम लिखते हैं इस तरह से, तो हो जाएगा 8x माइनस एक्स, 8x माइनस एक्स प्लस 8y माइनस 10y बराबर 0। देखिए 8x में से x को घटाएंगे, इस तरफ लाएंगे x को, और 10y को इस तरफ लाएंगे यानी दायां तरफ लाएंगे, तो x इस तरफ आएगा। देखिए x अभी बायां तरफ है, दायां तरफ आएगा तो माइनस x हो गया, फिर 10y को दायां तरफ लाएंगे तो माइनस 10y, यानी 8x में से x गया तो 7x, तो 7x माइनस 8y माइनस 10y कितना हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 0। तो 7x माइनस 2y बराबर 0, इसको हम पहला समीकरण लिख लेंगे। तो पहला समीकरण ज्ञात हो चुका है। ठीक है, अब फिर से प्रश्न पढ़ेंगे। अब कह रहा है यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाए, तो देखिए संख्या क्या है, संख्या है 10 22 प्लस x। तो कह रहा है अगर उस संख्या में से, तो 10 22 प्लस x में से 45 घटा दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है, यानी अंकों का स्थान बदल जाता है। तो नया जो अंकों का स्थान बदलने पे संख्या क्या हो जाएगा, 10x प्लस 22। देखिए अंकों का स्थान बदल जाता है, यानी जो दहाई का अंक है वो इकाई का अंक हो जाएगा और जो इकाई का अंक है वो दहाई का अंक हो जाएगा। यानी 10 22 है तो यहाँ 10 x हो जाएगा। ठीक है, तो ये दहाई पे 22 था, दहाई पे अंक कौन था, 22, जो 10 से गुना होगा, तो ये संख्या था। अंक उलट गया, यानी जो दहाई था वो इकाई बन गया और जो इकाई था वो दहाई। तो कह रहा है कि अगर संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है। तो अब इससे हम एक और समीकरण ज्ञात कर लेंगे।
तो हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y बराबर -45। देखिए x को इधर लाए हैं बायां से दायां तरफ तो -x हो जाएगा, 10y को इधर लाए हैं तो -10y हो जाएगा, और -45 को हम यहीं पे रहने दिए हैं यानी बराबर के बायां तरफ, तो -45 ही रहेगा। ये हो जाएगा 10x में से x गया तो 9x माइनस 9y, देखिए बाई माइनस 10y 9y हो जाएगा बराबर -45। 9 कॉमन लेंगे तो देखिए 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -45, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा -45/9। 9 गुना में है तो भागा में आ जाएगा इस तरफ, यानी 9 पचे 45, कितना आ गया -5। तो कितना आ गया x माइनस वाई बराबर -5। इसको हम समीकरण दूसरा लिख लेंगे। ठीक है, तो दोनों समीकरण ज्ञात हो चुका है। समीकरण पहला और समीकरण दूसरा। अब लिखेंगे समीकरण पहला घटाओ समीकरण दूसरा गुना 2। तो समीकरण पहला में से समीकरण दूसरा को घटाएंगे और 2 से गुना कर देंगे। समीकरण दूसरा को 2 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए समीकरण पहला है 7x माइनस 2y बराबर 0, यह है समीकरण पहला, और समीकरण दूसरा है x माइनस वाई बराबर -5। तो 2 से गुना करेंगे समीकरण 2 को, यानी इसको, तो हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर -10। ठीक है, तो क्यों 2 से गुना किए थे? क्योंकि देखिए यहाँ भी 2y लाना था हमें, तब ना बराबर होगा तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। घटाना है, चिन्ह बदलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, -2y प्लस 2y कट जाएगा। 7x में से 2x गया तो 5x बराबर 10। तो x बराबर कितना आ गया? अतः x बराबर 10। x बराबर कितना आ गया? 10। अब लिखेंगे समीकरण, माफ कीजिएगा यहाँ पे समीकरण, ये x बराबर आ जाएगा 10/5। देखिए 5 गुना में तो 5 भागा में हो जाएगा, यानी 2। x बराबर कितना आ गया? 2। तो लिखेंगे समीकरण दूसरा में, तो पहला या दूसरा किसी में भी मान रख करके हम y का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण दूसरा में x का मान रखने पर, समीकरण दूसरा में, तो समीकरण दूसरा है x माइनस वाई बराबर -5। तो x का मान कितना आया है? 2, यानी 2 माइनस वाई बराबर -5। तो y का मान कितना हो जाएगा? तो देखिए अतः y बराबर हो जाएगा, y को इस तरफ लाएंगे तो y बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 + 5 यानी कितना हो जाएगा? 7। तो y बराबर 7 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है संख्या क्या है, तो लिखेंगे अतः संख्या हम क्या माने थे? 10y + x, 10y + x, ये माने थे हम संख्या शुरू में। तो देखिए y बराबर कितना आ गया है? 7, यानी 10 × 7, x बराबर 2, यानी 10 × 70 + 2, यानी कितना आ जाएगा? 72। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। इसका उत्तर देखिए सही है, 72 आ रहा है। तो इस तरह से हल करेंगे।